नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज जनहित में हम बात करेंगे यूपी सरकार के उन तमाम दावों की जो महिलाओं के लिए हो रहे हैं, क्योंकि इन दावों के बावजूद महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। और तो और जब ऐसे मामलों में पुलिस ही खेल करने से बाज नहीं आए तो फिर पीड़ित को भला न्याय कैसे मिले। ऐसे कई मामले रोजाना ही सामने आते रहते हैं जिनमें पुलिस के कारनामे उजागर होते हैं। पहला मामला है लखीमपुर खीरी का, जहां पर बड़ी बहन से तमंचे के बल पर रेप किया जाता है। बहन की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन पुलिस पूरे मामले में अनजान बनी रहती है। लड़की का अंतिम संस्कार करवाकर मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। 3 दिन बाद मामले की तूल पकड़ने पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की जाती है। इस तरह से दूसरा मामला अयोध्या का है, जहां घर में घुसकर युवती से जबरन दुष्कर्म की कोशिश की गई है। यहां पर दबंगों के हौसले साफ दिखाई देते हैं और सामने आया है कि दबंगों पर पुलिस का खौफ रहा ही नहीं है। और तीसरा मामला अयोध्या का है, जहां एक शिक्षक ने छात्रा के कपड़े उतरवाकर उसके प्राइवेट पार्ट को चेक किया है। चित्रकूट में कोचिंग से निकली छात्रा को किडनैप कर लिया गया और बाइक सवार बदमाशों ने उसे पुल से मंदाकिनी नदी में फेंक दिया और भाग निकले। इन घटनाओं ने एक बार फिर से उन तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया जिसमें कहा जाता है कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का होगा पैनल हमारे साथ में और उनसे आपको हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में विनीत गुप्ता जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं लखीमपुर खीरी से। सबसे पहले अयोध्या से हमारे साथ में हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही ब्रजभूषण सिंह हमारे साथ में समाजसेवी हैं, कानपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले घटनाओं को विस्तार से जान लेते हैं। लखीमपुर से विनीत हमारे साथ में, उन्हीं के साथ शुरुआत करते हैं। विनीत, लखीमपुर की घटना हैरान कर देने वाली है। तमंचे के बल पर बड़ी बहन से रेप किया गया, एक की हत्या हुई और मामले को दबाने के लिए किस हद तक लोग आगे चले गए इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है इस पूरे मामले से। ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से हमें बताएं। सबसे पहले गरिमा आपको बता दें, लखीमपुर खीरी ये नीमगांव थाना क्षेत्र का मामला है, जहां बड़ी बहन के साथ पहले जो आरोपी युवक है वो आया, उसने सबसे पहले जो है रेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं उसी के जस्ट पास में जो सो रही थी उसकी छोटी बहन, क्योंकि दोनों ही नाबालिग है, नाबालिग किशोरियां हैं दोनों, उसको जो है उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं मामले में जब पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा तो आज 3 दिन बाद 29 तारीख को मामले में एफआईआर दर्ज हुई। बता दें कि लखीमपुर खीरी में लगातार महिला अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पुलिस प्रशासन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जहां एक तरफ सूबे की योगी सरकार मिशन शक्ति जैसे विभिन्न अभियान चला रही, तो वहीं लगातार लखीमपुर खीरी जिले में महिला अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में आरपी सिंह अयोध्या से जुड़ चुके हैं, इनका रुख कर लेते हैं। आरपी, अयोध्या में महिलाओं के साथ किस तरीके के अपराध हो रहे हैं, पूरी जानकारी क्या है और इस ताजा मामले से जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? आरपी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, आवाज मिल रही। रामनगरी अयोध्या में बाबा बाजार का मामला, थाने का मामला है। वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय था, वहीं पे जो है एक बच्ची का मामला है जो वहाँ के टीचर ने ऐसा कृत कार्य किया है जो करना हो कहने के योग्य नहीं है। आपको बताते चले, कहीं ना कहीं प्रशासन का खौफ जो है यहाँ पे लोगों को कम होता जा रहा है। इसी वजह से करना हो ऐसी घटनाओं को, क्योंकि ये तो रामनगरी अयोध्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है, जहाँ पे संस्कार सिखाए जाते हैं, जहाँ पे आदमी को उठने बैठने की शिक्षा दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो खौफ धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। यही वजह है कि लोग जो है धीरे धीरे करके आगे जो है गलत रास्ते पे जाने का प्रयास करते हैं। जी गरिमा जी। बिल्कुल, और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आलोक त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही प्रहलाद पटेल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं लखीमपुर से। और प्रहलाद पटेल के पास जाएंगे, पहले कांग्रेस नेता है लखीमपुर खीरी से। प्रहलाद जी, ये क्या चल रहा है देश में, प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में? हम देख रहे हैं महिलाओं के साथ वर्तमान के समय में घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, और अगर बात उत्तर प्रदेश की ही कर ले तो आज जो मामले सामने आए हैं, लखीमपुर खीरी का एक मामला सामने आया है। महिलाओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि पुलिस प्रशासन इन मामलों को दबाने में लग जाता है। आज एक बच्ची की लाश दोबारा से उसकी कब्र खुदवा कर निकाली गई है। अब आप समझिए मामले को दबाने के लिए किस हद तक गए कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार किसी तरीके से हो जाए, लोग यही चाहते हैं। ऐसी स्थिति का जिम्मेदार आपको कौन लग रहा है भला? महिलाओं के लिए एक तरफ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, दूसरी ओर महिलाओं की ये स्थिति। जी,
देखिए, साफ तौर पर आप सबको खुद पहले से ही ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, इनका केवल कागजी काम होना चाहिए। कागज पर ये अपराध नहीं दर्शाना चाहते हैं, चोरी का भी मुकदमा नहीं लिखना चाहते हैं। और ये तो बहुत ही घृणित घटना हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम कम है। महिलाओं, जहां पर सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये बेटियां ही थी, दोनों बेटियां थी। और ये नीमगांव थाना का तिगड़ुआ गांव है, वहां से हैं। ये सफाई कर्मी है रामकिशोर जी की बेटी, जिसकी हत्या की गई, और दूसरी बहन ने जो उसको देखा तो उसकी हत्या कर दी गई। जो छोटी बहन जो थी, बड़ी बहन जो थी, उसके बताने पर परिवार थोड़ा हरकत में आया, लोगों ने थोड़ा विश्वास दिलाया, तब जाकर के पुलिस ने आज बॉडी को दोबारा पोस्टमार्टम कराया है। लेकिन हमें विश्वास नहीं है, जो पुलिस पीएम हुई होता है तो उनके सरकार के मंशा के अनुरूप सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। नहीं चाहते हमारी कहीं से फजियत हो, नहीं चाहते कहीं से हमारी कोई गलती सामने जनता के सामने आए, जबकि दिन पर दिन आप सब देख रहे हैं हत्याओं का गिराफ बढ़ रहा है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। और महिलाओं की सुरक्षा की बात, जहां तक इनका पहले एंटी रोमियो चला, वो कागज पर चला, 2, 2.5, 4, 6 महीने तक चला होगा, उसके बाद एंटी रोमियो साफ हो गया। ये है। हेलो, के लिए काम के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और भी लोगों को हम जोड़ेंगे। हमारे साथ में और लोग भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में ब्रजभूषण सिंह जी हैं, जो कि समाज सेवी हैं, कानपुर से जुड़ चुके हैं। ब्रजभूषण जी, समाज में ये क्या चल रहा है? महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ जैसा कि अभी एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर यहाँ पर प्रहलाद जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि जब मुख्यमंत्री सत्ता में आए थे तो एंटी रोमियो स्क्वाड से ही शुरुआत हुई थी। यानी पहला जो सबसे बड़ा एक्शन था वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर था। और दूसरा जिस दम पर सुधार हो जाएगा, लेकिन और दूसरा जो जिस दम पर सरकार दोबारा से बनी बीजेपी की, वो ये था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेकर ही महिलाओं के साथ इस तरीके के अपराधों में बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। क्या वजह है कि आखिर अपराधी बेलगाम है और खाकी नाकाम है? जी, देखिए, कारण यही है, अपराधियों को पूर्ण तरीके से कहीं न कहीं नेताओं का संरक्षण मिल जाता है। जिसकी सत्ता है उसी के सब नेता है, उन्हीं की सब बात चलती है। तो निश्चित रूप से अपनी बाहुबाही लूटने के लिए हमारा आदमी है। हर मामले में अपराध बढ़ा हुआ है, चाहे खनन वाला ले लीजिए, लेकिन सब प्रशासन जो है शासन की मंशा के अनुरूप चल रहा है कि कुछ भी हो दिखाने में नहीं आना चाहिए, अखबार में नहीं निकलना चाहिए, मीडिया में नहीं जाना चाहिए, कागज में नहीं बढ़ना चाहिए अपराध का ग्राफ। ये चल रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। हमारे साथ में आलोक त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, पत्रकार हैं लखनऊ से। आलोक जी, ये क्या चल रहा है? सबसे पहले तो आप बताइए कि आखिर हो क्या रहा है? लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रहा है, अपराधी बेलगाम है, खाकी अपना काम करने को तैयार नहीं है। कमियां कहां पर रह जा रही हैं? एक तरफ महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल पास करवाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर महिलाओं के साथ चाहे लखीमपुर की घटना हो या अयोध्या, सारी मर्यादाएं पार की जा रही हैं। देखिए, जिस तरह से अभी चर्चा हो रही है जिला सुरक्षा को लेकर के, चाहे लखीमपुर की घटना रही हो या अन्य जिले की घटना रही हो, अगर हम इसको कई अलग अलग भागों में बांटें, एक तरह से अगर हम कहें सिर्फ इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है तो गलत होगा, एक तरह से हम कहें अगर सरकार जिम्मेदार है तो भी गलत होगा। हर शख्स इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो लड़की हो, चाहे उसका परिवार हो, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, क्योंकि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। क्योंकि हम किसी एक उदाहरण लेते हैं कि आज की डेट में हर सोशल मीडिया है, सबके पास मोबाइल है, लोग मोबाइलों का मिसयूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से लोग कहाँ कहाँ दोस्ती कर लेते हैं, लोग देश से दूसरे देश से लोग यहाँ चले आ रहे हैं। तो ये सब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कैसे इसको रोकेंगे? ये किसी ने बहकावे में तो नहीं आया, सरकार इसको तो नहीं रोक पाएगी। तो ये सब कहीं मतलब किसी एक पे इसका ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन जिस तरह से थाने के अंदर कोई फरियादी जाता है और पुलिस का दरोगा या पुलिस का इंस्पेक्टर या सीओ लेवल का जो भी है, वो अगर उस फरियादी के साथ ही गलत व्यवहार करता है
उसको ही प्रताड़ित करता है, ये जरूर गलत बात है। इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रही है, उसके बाद कोई घटना हो जा रही है, उसको पुलिस नहीं रोक सकती, क्योंकि वो लोग सुबह निकलते हैं, सुबह से शाम तक घूम रहे हैं, घूमने के बाद कहाँ जा रहे हैं, क्या घटना हो जा रही है, कौन नदी में किसको फेंक दे रहा है, किसको मार दे रहा है, पुलिस को क्या पता। तो वो तो जब घटना हो जाती है तब पता चलता है। तो इसके लिए परिवार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, परिवार को सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा सुबह से निकला है, अभी तक वापस क्यों नहीं आया, आखिर किसके साथ दोस्ती किया है, किन लोगों के साथ मिलता जुलता है, कौन लोग उसके दोस्त हैं, कैसे हैं, वो ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए परिवार भी जिम्मेदार है, साथ में उन बच्चियों को भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से रोज इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। उनको देखना चाहिए कि इस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं, लोग गलत काम कर रहे हैं, दोस्ती गलत फेक चेहरे के नाम से दोस्ती कर दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, सजग रहना चाहिए। हम अगर कहीं किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं, कहीं घूमने भी जा रहे हैं, तो कम से कम अपने परिवार की किसी घर में किसी एक शख्स को तो बता के जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप उसको छुपा करके घूम रहे हैं और जब घटना घटती तब पता चलता है कि वो पता नहीं कितने दिनों से उससे दोस्ती किए हुए थे। तो ये सब चीजें बहुत मिली हुई हैं और सरकार को एक्शन लेना ही चाहिए। जिस तरह से लोग थाने में जाते हैं फरियादी और उनके साथ दुर्व्यवहार उस थाने का दरोगा कर रहा है, चौकी का इंचार्ज कर रहा है, तो पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि आखिर ऐसे फरियादी फिर जब जहां न्याय मिलता है वहां पे इस तरह की घटनाएं होंगी कहाँ जाए। तो ये अलग अलग तरह की घटनाएं हैं, चाहे लखीमपुर की देख लीजिए घटना, चाहे अन्य जिले की जो घटनाएं हुई हैं। तो इसके लिए किसी एक व्यक्ति को नहीं ठहराना चाहिए। साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरह की पढ़ाई हो रही है अब उसमें इस तरह की एजुकेशन की भी आवश्यकता है कि हम लोगों को शिक्षित करें। हालांकि अभियान चलता है लेकिन वो जब कुछ दिन चलता है उसके बाद शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है या रोक दिया जाता है। तो इस तरह का अभियान चले लोगों को जागरूक करने का कि आप कैसे समाज में रहेंगे, कैसे आप अपने परिवार समाज की इज्जत बनानी है, कैसे सब करना है, कैसे लोगों से आपको दूर रहना है, किस तरह से अगर लोग आपको टच करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि वो गलत इरादे से टच कर रहा है कि क्या उसका इरादा है। तो ये सब चीजों को उसको एक कहीं ना कहीं शिक्षित करना होगा, जिससे इस तरह की जो अपराध हो रहा है या घटनाएं हो रही हैं उस पर कुछ अंकुश लग सकेगा। बिल्कुल, हमारे साथ में सरोज यादव जी भी अभी जुड़ी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अयोध्या से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सरोज जी बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की इस चर्चा में। सरोज जी क्या कहना चाहेंगे, अयोध्या में एक शिक्षक जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है एक बच्चे के भाग्य को संवारने की, एक बच्चे की किस्मत भविष्य को संवारने की, वो शिक्षक अगर एक बच्चे के साथ इस तरीके का कृत्य करता है, प्राइवेट पार्ट उसने चेक किया, जिस तरीके की घटना सामने आई शर्मसार कर देने वाली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले पर? देखिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। हम अपने शिक्षकों को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन अगर हमारा शिक्षक ही इस तरह से हरकतें करने लगेगा, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से प्रताड़ित करेंगे स्कूलों में, तो हमें अभिभावकों का भी विश्वास घटेगा और लोगों का भी विश्वास घटेगा। बच्चे नासमझ है, नहीं जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसे बच्चों के साथ अगर इस तरह से दुर्व्यवहार होगा तो वो बच्चा डर भी जाएगा, सहम जाएगा और आगे उसका जो है भविष्य भी खतरे में पड़ेगा। तो हम समझते हैं पहले तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, इनको बर्खास्त भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को शिक्षक बनने का कोई राइट नहीं है जो ये बिल्कुल अश्लील हरकतें जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से उस बच्चे के साथ कांड किया है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और हम कोई देश में जितने हैं सभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इस तरह से अगर स्कूलों में हरकतें होने लगी तो शायद लोगों का विश्वास स्कूलों से घट जाएगा और अपने बच्चों को भेजना बंद कर देंगे। तो सबसे पहले तो सरकार से मांग है कि उसको उस शिक्षक को बर्खास्त कर दे और उसको जो है सख्त से सख्त जेल में डाल दें। और ऐसे लोगों को देखिए, और दूसरा ये है कि हमको देश में एक जागरूकता भी लानी पड़ेगी, समाज को जागरूक भी करना पड़ेगा और उनको, चाहे वो बेटी हो चाहे गार्जियन हो, सबको ये अलर्ट भी होना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से चाहिए। और अगर बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो बच्चा घर पर आकर बताए अपने अभिभावक। बिल्कुल, यानी समाज में भी कुछ चीजों को लेकर काम किया जाना चाहिए ताकि बच्चों में इन चीजों को लेकर डर ना हो। उसके साथ साथ बच्चों को ये बताना भी चाहिए कि आखिर वो कैसे लोगों के साथ रहें। और देखिए इसकी शुरुआत घर से होती है, अगर घर वाले इस चीज को बखूबी समझेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों में इन सारी चीजों को लेकर समझ पहले से ही डेवलप होगी। खैर, ब्रजभूषण सिंह जी के पास जाएंगे, समाज सेवी हैं, कानपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए। ब्रजभूषण जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देखिए अभी यहाँ पर बहुत सही चीज़ें निकल कर सामने आई और वो ये कि हम
उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमारे साथ खड़ा हो, लेकिन उससे पहले हमें भी कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि हम अपने लिए ठीक तरीके से समझ रख सकें कि किसके साथ दोस्ती कितनी ठीक है और कौन हमारे लिए नहीं ठीक है। क्या परिवार वालों को अपने बेटों को भी उतनी शिक्षा देनी चाहिए जितनी वो बेटियों को देते हैं? क्योंकि दोनों ही मामलों में कहीं ना कहीं संलिप्तता होती है पुरुषों की। अगर घर से ही इस चीज़ की शिक्षा की शुरुआत हो जाएगी, जैसा कि आलोक जी ने कहा कि अगर घर में भी ये बात सिखाई जाएगी तो कहीं ना कहीं कमी आएगी ऐसे मामलों में। अब चलो आओ ये देखे ना, हम वही दे दिया था ब्रजभूषण जी, पार्टिसिपेंट्स। ब्रजभूषण जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। जी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यत नार्यस्तु पूज्यन्ते के देश में ऐसी शर्मनाक घटनाओं पर चर्चा होना ही इस देश के लिए एक गहरा कलंक है। इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कमियां हैं जिन्हें हमें गंभीरता से विचार करना होगा। जैसे समय बदल रहा है तो वर्तमान समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो क्रांति हुई है उसके पीछे जो लिंग भेद भी समाप्त हुआ है, ओपननेस समाज में आई है। लेकिन इसके विषय में कि किसी का कैरेक्टर या किसी का जीवन कैसे मजबूत हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और समाज भी बहुत कमजोर पैरों पे खड़ा हो गया है। समाज के, मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा और मैं कभी कल्पनाओं का सहारा नहीं लूंगा, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि एक यथार्थ दुनिया का हम दर्शन करते हैं। स्वीडन एक ऐसा देश है जहां पर सेक्सुअल अपराध दुनिया में सबसे कम है, सबसे कम है। तो मैं उसका एक कारण मानता हूं कि वहां पर शिक्षा 100%। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर ये सेक्सुअल क्राइम्स बहुत ही कम है। तो आखिर कारण क्या है कि इसी धरती ग्रह में कोई देश है जहां पे सेक्सुअल क्राइम्स हो, तो उसके पीछे वहां की शिक्षा है, वहां की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और सामाजिक दबाव यानी जो सामाजिक ताना बाना है वो बड़ा मजबूत है और सरकार की नीतियां बड़ी पारदर्शी है। हाँ। और तीसरा मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, अरब कंट्रीज की जहां कानून बड़े कड़े हैं। तो जहां पर कड़े कानून है तो कड़े कानूनों के भय के बस वहां पर अपराध का, इस तरह के सेक्सुअल अपराध का ग्राफ बहुत ही न्यूनतम है। अब सवाल उठता है कि हिंदुस्तान कहाँ पे पिछड़ गया है? ये पिछड़ गया है कि हिंदुस्तान की सरकारें अपनी पॉलिसीज को और अपने डेवलपमेंट को या अपने तरीकों को प्रचार प्रसार में जितना ज्यादा अपनी ऊर्जा का अपव्यय करती हैं, उसका अगर आधा भी 50% भी इस अपने प्रदेश को और देश को सुधारने में अपव्यय कर दे, खर्च कर दे, लोगों के बीच में जागरूकता अभियान लाए और कुछ ऐसे कड़े कानून बनाए और विशेषकर कुछ वर्षों के लिए कि जो माता पिता, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को समाज में रहने लायक नहीं बना पा रहे हैं, समाज में कैसे व्यवहार किया जाए, ये एक सामाजिक वातावरण नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं से दोषी होते होगा। एक भय की होगी, एक चर्चा का विषय होगा, समाज में जागरूकता फैलेगी और लोगों को लगेगा कि नहीं सब कुछ एक अपराध है। लेकिन दुख तो तब होता है कि जब सूरज ही गिर भी धरे रोशनी बादल पर हिल जाओ, कि जब पुलिस वाले ही रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं, यानी वो चाहते हैं कि हमारे थाने में कम से कम मुकदमे दर्ज हो, वो कौन सी गुड पॉलिसी या गुड वर्क दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद 3 दिन बाद वो इस तरह की रिपोर्ट्स होती है। तो जिस देश में महिला असुरक्षित है, तो ये कहने में मुझे तेज नहीं है कि हम तालिबान से थोड़ा ही आगे हैं, बहुत ज्यादा अपने को आगे भी न समझे। और ये जो जगत गुरु और विश्व गुरु और ये बड़े भारी डेवलपमेंट के ढोल पिटे हुए हैं, जब हम इसको अंदर से देखते हैं तो हमारी स्थितियां कहीं कहीं पर पूरे विश्व में बहुत ही न्यूनतम, एक जैसे जो डार्क प्लेस है पूरे अर्थ ग्रह का, उन स्थितियों पर आकर के हम खड़े हो जाते हैं। तो बड़ा ही दुख होता है कि अपाला गार्गी के देश में, यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के देश में ये काला अंधकार फैला हुआ है और वहां की ढपली बजा रहे हैं। बहुत से कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता है, समाज में जो जागृति का अभाव है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और अगर कड़ाई से नियमों का पालन किया जाता है तो
से जानता हूं कि हिंदुस्तान बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है और बिल्कुल। हम इस लिंग भेद बिल्कुल, यानी बशर्ते कि हम जो कुछ ये चीजों में अगर अपने आप को सुधारें तो शिक्षित चीजें और ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं दरअसल ये धरातल पर भी नजर आ सकती हैं। एक दर्शक हमारे साथ में अभी जुड़ चुके हैं, सुरेश अवस्थी जी है कानपुर से। जी सुरेश जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ महिला विधेयक बिल की बात करते हुए महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। हर प्रांतों में महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है, रेप होता है, बलात्कार किया जाता है। ऐसे में तो माननीय प्रधानमंत्री जी को पहले जमीनी स्तर से सुधार करना चाहिए, फिर महिलाओं को सुविधा देनी चाहिए। महिलाओं को कैसे सुविधा दे रहे हैं, इस तरफ महिलाएं बेइज्जत की जा रही, रोडों में उनके रुपट्टे खींचे जा रहे हैं, उनका बेइज्जत भी चौराहे पे किया जाता है। प्रशासन मौन बना खड़ा देखता है। प्रशासन की चाबी को टाइट करना चाहिए, जैसे सरकार की छत को ढूंढने न लगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देखिए महिलाओं के साथ अलग अलग जगहों पर किस तरीके के जो वारदातें हुई हैं ये शर्मसार कर देने वाली है। एक बार विनीत के पास फिर से आते हैं। विनीत लखीमपुर से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विनीत, फिलहाल पुलिस ने किस तरीके का एक्शन लिया? क्योंकि पहले तो पुलिस का रवैया पूरे मामले में हमने देखा था, अब लेकिन पुलिस जब पूरा मामला मीडिया में सामने आ चुका है, मीडिया ने इस पूरे मामले को उठाया, इसके बाद पुलिस की ओर से किस तरीके का रिएक्शन और किस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है? मैं आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में ये जो वारदात हुई, जब मीडिया में ये चीजें सभी चली, ये खबर चली, मीडिया में खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में है। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं आपको बता दें, जो शव आया है अभी 4:30 बजे तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। बता दें कि डॉक्टरों का जो 3 पैनल होगा, 3 डॉक्टरों के पैनलों के जरिए जो है इस शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। साथ ही इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विनीत और अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं महिला अपराध पर आखिर लगाम कब लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है। जनहित के मुद्दे पर इसी पर और करेंगे विस्तार। हम महिलाओं की वर्तमान की स्थिति को लेकर कर रहे हैं बात, क्योंकि अलग अलग चाहे प्रदेश हो या देश हो, अलग अलग जगहों से इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं जो महिलाओं की स्थिति को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ दर्शक भी हमारे साथ में, इसके साथ ही कुछ मेहमान भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। हमारे साथ में प्रेम जी जुड़ चुके हैं चेन्नई से। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? नमस्कार मैम। जी, महिलाओं पर सुरक्षा का जो रोज रोज मुद्दा उठ रहा है, उसके पीछे एक कारण समझ में आ रहा है कि हमारी पूरे भारतवर्ष की जनता को सुरक्षा चाहिए, चाहे वो महिला है या पुरुष है या आप है, हम है, कोई भी है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जितने माननीय लोग हैं उनको बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान की गई है, इसलिए उनको कोई भी तरह का परवाह नहीं है कि जनता के साथ क्या हो रहा है। मेरा एक सजेशन है कि ये हमारे माननीय लोगों के साथ में सुरक्षा छोड़ के इनको सड़कों पे आना चाहिए, जिससे कि देश को ये बता सके कि देखो बिना सुरक्षा के हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हम तुम तक अकेले हर आदमी को सुरक्षा नहीं पहुंचा सकते। तो आपको जो सुरक्षा मिली हुई है तो आपको परवाह नहीं है, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। और आप बोलते हैं कि हम नेता हैं इसलिए हमको सुरक्षा जरूरी है। आज हमारे लिए ये हमारे साथ में तो 200 आदमी चलते हैं सुरक्षा के लिए, हम सुरक्षित हैं। तो जब तक हम सुरक्षित है, नेता सुरक्षित है, माननीय सुरक्षित है, पीएम सीएम सुरक्षित है, तो उनको थोड़ी चिंता होगी जनता की। जनता की चिंता उनको जब होगी जब वो जाके माहौल देखेंगे कि हम जब जाते हैं तो हमारी सुरक्षा कैसे होती है, हम सुरक्षा कर पाते हैं कि नहीं करते हैं। रही बात ये कि घरों में शिक्षा दी जाए बेटा बेटियों को कोई भी माँ बाप गंदी शिक्षा नहीं देता है। उनको ये मालूम पड़ जाए कि अगर हम गंदे काम करेंगे और बाद में अपराध से हमको मार पीट दिया जाएगा या जेल भेज दिया जाएगा या बहुत बड़ी सजा दी जाएगी, और पुलिस इतनी कंट्रोल में है और हमारा प्रशासन इतना स्ट्रांग है, तो वो कभी ऐसे काम नहीं करेंगे। ये उनको ये है, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं कि सुरक्षा खाली नेताओं को है, सेलिब्रिटीज को है, जिनको सुरक्षा की क्यों जरूरत है समझ में नहीं आता। जब हमारे पीएम सीएम बोलते हैं कि 140 करोड़ जनता हमारे साथ है, फिर उनको सुरक्षा क्या जरूरत है? सुरक्षा तो हमको और आपको, जो गणमान्य जिनको भूख लगी हुई है, जिनके पास काम धंधा नहीं है, उनको सुरक्षा की जरूरत है। उनको ये सुरक्षा मुहैया नहीं कराते हैं, अपनी सुरक्षा लेके घूम रहे हैं। ये कोई उचित बात थोड़ी है। कैसे सुरक्षा मिलेगी महिलाओं को? जो संसद में बैठी हुई 80 महिलाएं हैं उनको सुरक्षा मिली हुई है, उनको क्या पता दूसरी महिलाओं को सुरक्षा है कि नहीं है। अब उनको और दूसरा टीवी पर दिखाया जा रहा है, माइक दे के दिखाया जा रहा है कि ये देखिए ये काम करती है रात में 10 बजे तक और घर जाती है, इनको सुरक्षा है। अलग अलग चैनलों पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अयोध्या से आरपी का रुख गलत है। आरपी, अयोध्या में पुलिस ने क्या एक्शन लिया है इस शिक्षक पर जिसने
सभी शिक्षकों पर एक कलंक जो है वो लगाया है, सभी शिक्षकों को कटघरे में खड़ा किया है, क्योंकि अगर ऐसे शिक्षक हों तो फिर भक्षकों की जरूरत नहीं होती। आरपी, आवाज मिल रही है आपको? जी आपको बताना चाहेंगे जो महाराजगंज थाना है, यहाँ पे तत्काल उसने कार्रवाई की और जो शिक्षक था उसको तत्काल उसने जेल भेज दिया और तब से यहाँ पे जो है प्रशासन व्यवस्था चार चौबंद कर दी गई, लेकिन तत्काल मूड में एक्शन में आई न्यूज चलने के बाद यहाँ का जो शिक्षक था उसको तत्काल जेल भेज दिया गया और गंभीर धाराओं में जेल भेजा गया। जी बहुत शुक्रिया आपका आरपी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अपराधी बेलगाम और खाकी नाकाम नजर आ रही है। प्रहलाद पटेल के पास जाएंगे। प्रहलाद जी, आपको क्या लग रहा है, सरकार क्या फेल साबित हो रही है महिलाओं के लिए जो दावे किए जा रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर में क्या सरकार फेल नजर आ रही है? क्योंकि प्रदेश में अब महिलाओं के साथ अपराध किस कदर बढ़ रहे हैं, अपराध महिलाओं के साथ हो या फिर आम अपराध भी हम देखें। अपराधी एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई हम अपराधियों को, माफियाओं को पाताल से भी निकाल कर लाएंगे और उनको सजा दिलाएंगे, लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर इस तरीके से अपराध हो रहा है, महिलाओं के साथ इस तरीके से रेप हो, हत्या हो, इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार का फेलियर नजर आ रहा है आपको? देखिए मैडम, आपको स्वतः खुद ही मालूम है, इस बात को पूरी जानकारी होना चाहिए कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा माफिया इस देश की सरकार में ही तो बैठे हैं, संसद भवन में बैठे हुए हैं। उन पर भी अगर एक कार्रवाई हो जाए तो मामला सुधर जाएगा। तो सरकार की पूरी मंशा है, जो सरकार बनी हुई है, प्रदेश में है, देश में है, केवल वोट की राजनीति कर रही है। हमारा वोट मजबूत होना चाहिए, विकास का कोई मुद्दा इनके पास नहीं, भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं, पढ़ाई महंगाई का कोई मुद्दा नहीं, और लूट हत्याएं बलात्कार जो भी हो रहा सब कुछ हो रहा, सब देखा होगा। और हमारे लखीमपुर में कोई एक घटना नहीं, जिससे पहले भी तमाम घटनाएं हुई, तमाम प्रकार की घटनाएं हुई। एक हैदराबाद की घटना हुई थी जिसमें एक आदमी ने हवाला से निकल के थाने बाउंड्री के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी उत्पीड़न के कारण। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में भी घटनाएं हो रही हैं। सरकार को चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को चाहिए, कागज पर आना चाहिए, धरातल पर आना चाहिए, एकदम से कागज से हट करके एक बार इंक्वायरी सही ढंग से अगर हो जाए तो हो सकता कुछ काम धाम लगे। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में एक दर्शक अभी भी जुड़ चुके हैं, गिरीश जी हमारे साथ में है, कानपुर से जुड़े हुए। गिरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? मैं चाहता हूँ कि देश में जितने नेता हैं उनको बदमाशों की जरूरत है, शरीफों की नहीं, क्योंकि बदमाशी उनके कार्यकर्ता हैं और बदमाशी उनके लिए दौड़ते हैं रात दिन, तो वो उन्हीं को प्रश्रय देते हैं। और मैं देशवासियों से ये पूछना चाहता हूँ कि कम से कम आप तो जनता के साथ रहिए। आप एक मैच होता है तो हवन पूजन करने लगते हो कि मैच जीत जाएं, कोई नेता की सालगिरह है तो जगह जगह हवन पूजन होता है। आज महिलाएं, बच्चे और देश के नागरिक असुरक्षित हैं, किसी मठ मंदिर में ये हवन पूजन नहीं होता है कि देश के नागरिक और हमारी बच्चियां और हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे सुरक्षित हों, भगवान कृपा करो, कहीं नहीं होता। और मैं देश की सरकार से ये कहना चाहूंगा कि मोहल्ले मोहल्ले वो नागरिक समितियां बना करके बच्चों की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपें, अपने अपने मोहल्ले की औरतों, बच्चों और बच्चियों की निगरानी करें, कहाँ कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, 24 घंटे निगरानी करें। अगर कोई खतरा दिखाई देता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। अकेले पुलिस या अकेले कोई और ऐसा कर नहीं सकता है जब तक कि नागरिकों का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा। और जितने मठ मंदिर हैं उनमें तुरंत जो है जप यज्ञ चालू हो और कहा जाए भगवान कृपा करो, हमारे देश की महिलाओं बच्चों की सुरक्षा करो, आफत है हमारे ऊपर, दया करो प्रभु, तब जाके ये कहीं कुछ सुधार की बात आप सोचो। अगर ऐसे जो ये लापरवाही करोगे तो ये बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ता जाएगा, आप जीना मुश्किल आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गिरीश जी, हमारे साथ जोड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ में ब्रजभूषण जी बने हुए। ब्रजभूषण जी, आप समाज सेवी हैं और देखिए हम मान रहे हैं इस बात को कि अभी अब जितने दर्शक जुड़े लगभग सभी ने इस बात को कहा है कि देखिए हम अपने घर से भी शुरुआत करेंगे तो महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं आमतौर पर हत्या और रेप के मामले सबसे ज्यादा होते हैं, रेप के बाद हत्या के मामले सामने आते हैं। तो ऐसे में क्या समाज की ज्यादा बड़ी भूमिका है या वाकई में अगर शासन ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो डर और ज्यादा हो जाएगा? आप इसे किस नजर से देखते हैं? और अगर समाज की भूमिका है तो समाज से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि अपने घरों में किस तरीके की शिक्षा अपने बेटों को, अपने भाइयों को घर की महिलाओं की ओर से दी जानी चाहिए? ब्रजभूषण जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। भगवान मदद नहीं है, कहीं कोई तो ब्रजभूषण जी की आवाज नहीं आ रही है ठीक से, उनके पास लौटेंगे वापस से, लेकिन इससे पहले हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, नीतू जी हैं।
लखनऊ से। नीतू जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? मैम देखिए, अजीब विडंबना है हमारी सरकार और अधिकारियों की। चोरी, चेन स्नैचिंग, लूटपाट, रेप, मर्डर, सभी तरह की घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं, लेकिन हमारा प्रदेश अपराध मुक्त है। हम महिला होकर रात में सफर कर सकते हैं क्योंकि अपराध मुक्त प्रदेश में रहते हैं। महिला सुरक्षा के दावे बहुत बड़े बड़े हैं। बस मैम चैनल पे आपके न्यूज आने के बाद बस इतना हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को फटकार लगा देंगे, फिर सब अपने हिसाब से होने लगेगा। और ज्यादा से ज्यादा बस पिछली सरकारों का हवाला देंगे कि पिछली सरकारों में क्या हुआ, हमारी सरकार में क्या हो रहा है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि सरकारें ठीक से काम नहीं करती, ऐसे मामलों पर भी राजनीति होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नीतू जी, हमारे साथ जोड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। ब्रजभूषण जी के पास एक बार फिर से लौटेंगे। ब्रजभूषण जी आवाज आ रही है आपको, बताइए। जी गरिमा जी की गॉड हेल्प दो, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जब कोई समाज अपनी मदद स्वयं करता है। भगवान से और मंदिरों के यज्ञ कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सीधी सी बात है कि समाज उसका पीछा करता है जो हमारी सरकार चाहती है, क्योंकि समाज नंबर 2 पे, सरकार नंबर 1 पर। समाज ब्रजभूषण जी की आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। सरोज यादव जी के पास जाएंगे, नेता हैं समाजवादी पार्टी की ओर से अयोध्या से। सरोज जी, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि खूब यहां पर बड़ी बातें कही गई। ऐसा भी आरोप लगाया जाता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान गुंडागर्दी होती थी, गुंडा राज था। आज आप कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, एक तरफ दावे होते हैं बहुत बड़े बड़े कि अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया गया है, दूसरी ओर महिलाओं के साथ अपराधों पर लगाम लगने की बजाय आंकड़ों में वृद्धि क्यों? आखिर कौन जिम्मेदार है इसका, क्या वजह है, आपको क्या लगता है? अभी देखिए, आरोप लगाना तो आसान है। अब जैसे कहते समाजवादी पार्टी सरकार में बहुत गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, लेकिन अगर आप देखिए आज जो सरकार है, वर्तमान सरकार, उस सरकार में जिस तरह से महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ दुर्घटनाएं हो रही है, उनके साथ रेप हो रहा है, और जिस तरह से उनको नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है, ये किसका कार्यकाल है? ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, और क्या यही सुरक्षा है? आखिर बेटियां कहाँ सुरक्षित? अगर इन्होंने मणिपुर कांड की जो घटना हुई थी उस पर इन्होंने कोई सख्त कार्रवाई करी होती तो शायद अपराधियों का आज बोलबाला इतना बढ़ता नहीं। अगर जहां जहां चाहे हाथरस कांड हुआ, चाहे लखीमपुर का कांड हुआ हो, जो भी कांड महिलाओं पर हुआ है, अगर उस पर इन्होंने सख्त कार्रवाई सरकार ने करी होती तो शायद आज कुछ जो गुनहगार इस तरह से मनबड़ होते चले जा रहे हैं, जो देश में पूरी अव्यवस्था फैलाए हुए हैं, इन पर नियंत्रण होता, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी है। आज कहते हैं महिलाएं सुरक्षित है, कहाँ से सुरक्षित है महिलाएं? महिलाएं कहीं नहीं सुरक्षित है। अगर सुरक्षित है, अगर हमारा उत्तर प्रदेश या देश भयमुक्त हो गया है तो मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों अपनी सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, या मुख्यमंत्री जी क्यों अपनी सुरक्षा लेकर चलते हैं? वो भी बिना सुरक्षा के चले, कोई अगर भय नहीं है तो ये गलत है। इस इनकी सरकार में महिलाएं जितना सुरक्षित, जिस तरह से प्रताड़ित हो रही है, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। बड़ी विडंबना की बात है, ये नारी को एक भगवान मतलब देवी का दर्जा देने वाला हमारा देश आज इस तरह से नारियों का शोषण, नारियों का अपमान जिस तरह से हो रहा है, बहुत ही शर्मनाक हो रहा है। और ये भी है कि जहां पर जब नारियों का इस तरह से घोर अपमान हुआ है, तब कुछ ना कुछ विनाश का ये काल बना हुआ है। जिस तरह से ये सरकार कर रही है वो बहुत गलत है और सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिए। सरकार ठीक है, यानी और ज्यादा सख्ती होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आंकड़े बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी बड़े सवाल उठेंगे। आगे बढ़ेंगे चर्चा की ओर। एक दर्शक है उमेश जैन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मेरठ से हमारे दर्शक हैं। उमेश जी बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस का डर बिल्कुल समाप्त हो गया है। समाज में कोई डर नहीं रहा है किसी तरह का, और पुलिस जो है केवल 10% अपराधियों को रोकती है, 90% फ्री कर रखे हैं, पैसे लेके अपराध हो रहे हैं जिसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। सरकार केवल अपनी पार्टी में एमपी और एमएलए को आने और 900 देने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। वो ज्यादा से ज्यादा हर स्टेट में
गवर्नमेंट बनाना चाहती है और कोई मॉनिटरिंग नहीं है, अपराध पर कोई भी उनका ध्यान नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आलोक त्रिपाठी जी के पास जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ से। आलोक जी, क्या वजह है कि कई मामलों में हम मानते हैं कि पुलिस की हीला हवाली रहती है, लापरवाही के चलते लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता या फिर मुकदमा ही नहीं लिखा जाता है, लेकिन कई मामले ऐसे भी हैं जिन्होंने देश में नजीर पेश की हो, चाहे वो निर्भया का मामला हो जिसमें हमने देखा सख्त से सख्त सजा मिली, फांसी के फंदे तक उन दोषियों को पहुंचाया गया, लेकिन बावजूद इसके उससे सीखा क्या भला लोगों ने? अभी भी वैसे ही जघन्य अपराध हो रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सबक देना चाहिए जिससे उनको देखकर दूसरे भी सीखे। आलोक जी को आवाज मिल रही है क्या? तो आलोक जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, बड़ा सवाल है कि आखिर महिला अपराध पर कब लगाम लगेगी? अपराध, रेप और हत्या सरेआम हो रही है। देखिए, जिस तरह से समाज में अपराध हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, उनका रेप हो रहा है, और सरकार जो गुनहगार होता है उसको सख्त से उसको सजा ना देकर उसको गोलमोल उसका FIR तक नहीं दर्ज कराते हैं। ऐसे में ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और धीरे धीरे ये चरम पर जाएगा और आने वाले टाइम में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे महिलाएं, यानी नियम और ज्यादा सख्त होने चाहिए। ठीक है, प्रहलाद पटेल जी के पास जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं लखीमपुर से। प्रहलाद जी, कांग्रेस पार्टी भी लगातार महिलाओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद करती रही है। इसके पहले के चुनावों में भी हमने देखा था कि हम आधी आबादी को लेकर कितना फीसदी तक टिकट भी कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, सिर्फ इसलिए ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके। लेकिन असल में क्या महिलाओं की स्थिति आगे बढ़ने वाली आपको वर्तमान के समय में नजर आ रही है? देखिए, जहां तक कि हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बात है, श्रीमती प्रियंका दीदी जी ने उत्तर प्रदेश का जैसे प्रभार उन्होंने संभाला तो 40% महिलाओं को टिकट दे करके हम लोगों ने ये साबित कर दिया कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और महिला विधेयक में भी हम लोग सबसे आगे रहे, कांग्रेस के ही द्वारा लाया गया बिल है। ये तो जो माननीय सरकार चल रही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिल लाए हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। इनको लागू करना चाहिए, लेकिन लागू नहीं कर पा रहे हैं। अगर लागू इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि इन्होंने वहां पर माइनॉरिटी, ओबी, दलित वर्ग को कतई नजरअंदाज कर दिया है। उसके लिए कोई खुला नहीं रखा है कि कैसे बिल पास किया जाए। तो ये सरकार पूरी तरीके से 2-3-4 महीने में अपने आप स्वतः अपने कटघरे में खड़ी हो जाएगी। चाहे भ्रष्टाचार को मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के ऊपर हत्या, बलात्कार, रेप का मुद्दा हो, ये सरकार सब जानती है। लेकिन कुछ छोटी मोटी कुछ मीडिया के लोग ऐसे हैं जो सरकार के साथ खड़े हैं। बाकी बहुत से लोगों का समर्थन मीडिया भाइयों का, हमको चैनलों का मिल रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए, यहाँ पर जो सच है वो सच है और महिलाओं की बिगड़ती स्थिति को लेकर सवाल उठेंगे क्योंकि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो जनहित में आज हमने बात की कि आखिर किस तरीके से वर्तमान के समय में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उनकी सुरक्षा को, उनके सशक्त किए जाने को लेकर बड़ी बड़ी बातें सरकारी करती हैं, लेकिन असल में सरकारों के काम धरातल पर नजर आते हैं। चाहे वो पुलिस प्रशासन का रवैया हो या फिर जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध पर लगाम लगा पाने में सरकारें और प्रशासन नाकाम साबित हो रहे हैं, यह भी दिखाता है कि आखिर महिलाओं को लेकर कितनी संवेदनशील सरकारें और प्रशासन नजर आ रहा है। जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।